हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं? NH2 CH R और ये COOH। ठीक, तो अमीनो एसिड का इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं वही ऑक्सीजन एंड या कार्बोक्सिलिक एंड, ठीक है, या एसिडिक एंड। तो जो अमीनो एसिड होते हैं ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है ज्विटर आयन? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बेसिक पार्ट होता है, अमीन क्या होते हैं? बेस होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होते हैं। तो इनके बीच में वही एसिड बेस रिएक्शन टाइप का होता है, और यहाँ पे बेस अपना H प्लस डोनेट कर देता है, बेस H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना देता है NH3 प्लस, और जो एसिड है वो H प्लस डोनेट कर लेता है और ये बना देता है। इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। और जो ज्विटर आयन जो होता है इट इज डाईपोलर आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं डाईपोलर आयन, क्योंकि ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होता है, ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, बट प्लस माइनस एंड होता है। और ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, क्योंकि ये वाला पार्ट अब ये बेस में कन्वर्ट हो गया और ये वाला पार्ट अब ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें खैर इसके बारे में नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि ये जो आपका अमीनो एसिड है, जब हम अमीनो एसिड को, ठीक है, हम किस सॉल्यूशन में रख रहे हैं, इस सॉल्यूशन के हिसाब से भी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। तो जब हमने इस अमीनो एसिड को बहुत ही लो पीएच पे रखा, ये सेम अमीनो एसिड है, इसको हमने लो पीएच पे रखा। आप बताओ लो पीएच पे क्या होगा? मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा? आपका एसिडिक सॉल्यूशन बेस से रिएक्शन कर लेगा और लो पीएच पे क्या बना देगा? ये NH3 प्लस CHR और ये COOH। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हाई पीएच रखा, हाई पीएच, तो पीएच आपने बढ़ा दिया, तो पीएच आपने बढ़ा तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो किससे रिएक्शन करेगा? एसिडिक वाले एंड से, और ये बना देगा NH2 CHR और ये COO माइनस, ठीक है। ये जो बना है देखो ध्यान से, ये क्या बन गया? ये मिल गया कैटायन, और ये जो बना है ये क्या मिल गया हमें? ये मिल गया हमें अनायन, ठीक। अब देखो अगली बात, ठीक है, अब इसको अगर मैं सही से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो लो पीएच पे क्या होगा? लो पीएच पे आपका ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, ये लो पीएच वाला कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कैसा है? लो पीएच वाला कंपाउंड है, ठीक, ये कैटायन। और हाई पीएच पे क्या है? अनायन, ठीक। अब देखो होता क्या है कि ये तीनों फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये कैटायन होता है, और कैटायन के बाद ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये लो पीएच, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? कैटायन वाला फॉर्म ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब आप पीएच बढ़ाओगे, तो जब पीएच बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, पीएच बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो बेसिक होगा तो यहाँ से H भी निकल जाएगा और ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ये मिल जाएगा NH3 प्लस, ठीक है, ये CHR, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस। पीएच आप और बढ़ाओगे, वही हाई पीएच हो गया, ठीक है। तो फिर ये इसमें एग्जिस्ट करेगा आपका ये अनायन वाले फॉर्म में, ठीक। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म मिला है हमें यहाँ पे, इस फॉर्म को हम बोलते हैं, ये वाला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं डाईपोलर आयन। वही सेम बात अभी मैंने बोला ना कि ज्विटर आयन है, ठीक है, ये होता है डाईपोलर आयन। अब देखो ध्यान से यहाँ तक जब आपने H निकाला, ठीक है, इधर से आपने H निकाला, तो आपको पता ना कि जब एक H निकालते हैं, H प्लस बाहर निकाला हमने, तो जब हमने एक H प्लस बाहर निकाला, यहाँ से H प्लस बाहर निकाला, ठीक, और यहाँ से भी क्या किया होगा आपने? H प्लस किसका बाहर निकाला बताओ? इस एसिडिक वाले पार्ट का, और इसको फिर से इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया होगा? H प्लस बाहर निकाला होगा,
तो ये जो पहला स्टेज है इसको बोलते हैं Ka1, ठीक है, Ka1। क्योंकि पता है ना कि यहाँ पे अभी दो एसिडिक पार्ट हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपका अमीनियम आयन, ये अमोनियम आयन टाइप का, ठीक है। तो अब दो एसिडिक हो तो हम दोनों के टर्म बोलेंगे, अगर एक को निकालोगे तो बोलेंगे Ka1, और अगर आपने दूसरे को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, Ka2। तो अगर Ka1 लिखें तो बताओ Ka1 क्या हो जाएगा, अगर मुझे लिखना है Ka1 तो Ka1 क्या हो जाएगा, ठीक है, Ka1 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड दिस डाइपोलर आयन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन एंड H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। और Ka2 क्या हो जाएगा, Ka2 बताओ, Ka2 क्या हो जाएगा, सेम यही चीज़ कि Ka2 में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आपका ये अनायन, ठीक है, अनायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन, यही होगा Ka2, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये जो डाइपोलर आयन है, ये जो डाइपोलर आयन आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन आयन है जो आपको दोनों में दिख रहा होगा, कैटायन में भी और अनायन में भी, ठीक है। अगली चीज़, अब अगर देखें तो दोनों को मैं मिला के ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन अनायन से ज़्यादा हो जाए या अनायन कैटायन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कैटायन अनायन ज़्यादा हो सकता है या कैटायन अनायन से कम भी हो सकता है, ठीक है। और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे कैटायन और अनायन दोनों का स्टेज, मतलब दोनों का जो नंबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है, मतलब यहाँ पे कैटायन और अनायन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, कैटायन अनायन से ज़्यादा भी हो सकता है, कैटायन अनायन से कम हो सकता है, और एक स्टेज ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे कैटायन और अनायन बराबर हो जाए, मतलब ये जो कैटायन है और ये जो अनायन है, ये कैटायन और ये अनायन, ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखो क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कैटायन और अनायन बराबर हो गया, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लिखें तो कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कैटायन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है, कैटायन हो जाएगा आपका हो जाएगा डाइपोलर आयन डिवाइडेड बाई ये H प्लस इंटू डिवाइड बाई ये Ka1। और यहाँ पे अनायन क्या हो जाएगा, अनायन हो जाएगा, ये हो जाएगा अनायन Ka2 इंटू डाइपोलर आयन डिवाइड बाई H प्लस। और वो स्टेज जहाँ पे कैटायन और अनायन बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर कैटायन और अनायन बराबर हो गए तो देखो ध्यान से क्या हो जाए, क्या दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, तो ये डाइपोलर आयन इंटू H प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये Ka1 इक्वल Ka2 इंटू डाइपोलर आयन डिवाइड बाई H प्लस। अच्छा, डाइपोलर आयन तो दोनों में कॉमन है तो इसको तो हटा दो, ये हट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि Ka1 इंटू Ka2 इक्वल H प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यही जहाँ पे कैटायन और अनायन बराबर हो गया, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वो स्टेज जहाँ पे कैटायन और अनायन बराबर हो गए इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अगर इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर हम देखें, ये क्या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर इसको हम देखें तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Ka1 इंटू Ka2। तो अगर हम इसका निकालें pH तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या ये pH हो जाएगा, ठीक है, pH जो होगा ये हो जाएगा क्या, देखो हाफ हाफ Pka1 प्लस Pka2। और यही pH जहाँ पे कैटायन और अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, इसी को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यही क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो व्हाट इज Pi, आइसो इलेक्ट्रिक ये वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये दिस इज pH एट दैट कॉन्सेंट्रेशन वेयर एट दैट पॉइंट वेयर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स मतलब कैटायन एंड अनायन बिकम इक्वल। ठीक है, ये वो पीएच होता है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और अनायन इक्वल हो जाता है। ठीक है, एक और